नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार कई दिनों से राहुल गांधी के ऊपर प्रहार लगातार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि विदेश की धरती पर जाकर उन्होंने कई बातें ऐसे कही हैं जो देश का अपमान करते हुए दिखाई दे रही। क्या सच में राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही हैं? और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई वीडियोस आपके सामने रखूंगा जो कि वो विदेश की धरती पर बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर मैं चाहे साउथ कोरिया की बात करूं, चाइना की बात करूं, कनाडा की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, सुप्रिया शेनेत कई वीडियो शेयर करते हुए दिखाई दे रही है। और भी कई लोग हैं जो ट्विटर में ये वीडियो शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी का हर एक सदस्य ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है जो भी बात राहुल गांधी ने कही है सत्ता में जो सरकार है उसके खिलाफ, उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बयानबाजी की है। हालांकि राहुल गांधी ने यह कहा था कि सत्ता में जो सरकार है वो स्पाई करते हुए दिखाई देती है, वो कोई भी कानून लाती है तो अपोजिशन से कोई भी बात नहीं करती, कोई भी डिस्कशन नहीं करती। क्या सच में ये देश पर इल्जाम लगाना था? क्या देश पर सवाल उठाना था राहुल गांधी का? अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी के कई ऐसे नेता सामने आए जिन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी ने टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोली है। इस पर सुप्रिया शेनेत ने सफाई देते हुए अपनी बात रखी है। क्या कहते हुए नजर आ रही है सुप्रिया शेनेत, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने कुछ बयानबाजी रखूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि उन्होंने साउथ कोरिया में कहा था कि पहले इस देश में पैदा होने वालों को अफसोस होता था, उन्हें लगता था कि उनकी किस्मत कैसी है जो इंडिया में पैदा हो गए। इसी के साथ यही भाषण उन्होंने चाइना में भी दिया था, जो कि सुप्रिया शेनेत शेयर करते हुए दिखाई दे रही आपकी स्क्रीन के सामने। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। इसके बाद कैलिफोर्निया पे आते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नेताओं पर इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच की अगर बात की जाए, काफी ज्यादा लोगों को अपने तरफ अटैक करते हुए दिखाई देती। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलिफोर्निया में यह कहा कि नेताओं के ऊपर इल्जाम लगता था हेराफेरी का, पैसे को पूरी तरीके से हड़प लेने का इल्जाम लगता हुआ दिखाई देता था। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मैं ये वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने रखना चाहूंगा, आप भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर जाकर देश के नेताओं के बारे में क्या क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या ये सही है? क्या ये देश का अपमान नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश को छोटा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? अपनी राय भी दोस्तों जरूर देते रहिएगा क्योंकि आपकी राय से हम तक पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया काम नहीं करती और आपका जो कमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और साथ ही साथ देश की पत्रकारिता किस तरफ जा रही। इसलिए आपका कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री की ये वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने। राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। इसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया, बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। चचेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मौसेरे भाई ने फ्लैट बना दिया। भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? गुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। है कोई आरोप मुझ पे? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई भाषण दिए हैं जिसमें वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं, मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं, यहां तक कि उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ भी कई बातें कही। उसमें मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जर्मनी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर अपने देश की विपक्ष पार्टी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उसे आप सुन लीजिएगा। क्या ये देश के बाहर जाकर देश का अपमान करना नहीं हुआ? आप इसके बारे में भी हमें थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि देश के बाहर जाकर अगर पार्टियों के बारे में बोलना गलत है, देश का अपमान हो जाता है, तो क्या ये सही हो जाएगा जो जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई दे रहे कि कौन सा पंजाब, और उनका जो रिएक्शन है इसमें, जिस तरीके से वो हाथ को खुजलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो निगेटिविटी की तरफ आपको नहीं ले जाता कांग्रेस को लेकर? कौन सा पंजा था?
85 पैसा घिस लेता था। कनाडा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जिन्हें गंदगी करनी थी वो कर चले गए, अब हम सफाई करने आए हैं और हम साफ करके जाएंगे। इसके बाद मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनको कानून बनाने में मजा आता है और हमें कानून खत्म करने में मजा आता है। अब इस बयान को किस डायरेक्शन में आप ले जाते हैं वो आपकी मर्जी है। आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को देखते हैं वो आप समझ लीजिएगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। सुप्रिया शिनेत ये कहते हुए दिखाई दे रही कि राहुल गांधी की स्पीच को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोल रहे हैं। कई बातें कहते हुए सुप्रिया शिनेत नजर आई, लेकिन अहम बात उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का जो रिप्लाई दिया है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। सुप्रिया शिनेत ने यह कहा कि असल में टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है ये मैं बताना चाहती हूं, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर कई इल्जाम लगाए। देख लीजिए सुप्रिया शिनेत का ये बयान और बताइएगा टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आरटीआई में पूछा गया होम मिनिस्ट्री से कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब क्या है, तो होम मिनिस्ट्री बता नहीं पाई, डिफाइन नहीं कर पाई कि आखिरकार टुकड़े टुकड़े गैंग है कौन, कहां रहता है टुकड़े टुकड़े गैंग और इसका मतलब क्या है। अब सुप्रिया शिनेत की भी भाषा सुन लीजिए टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर क्या कहते हुए नजर आ रही। इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के दो टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और ये सच है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं। इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई हैं, आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर है। दोस्तों मैंने आपके सामने कई बातें रखने की कोशिश की, जहां पर राहुल गांधी के बयानबाजी को लेकर मैंने आपके सामने बताया कि वो बीजेपी सरकार को लेकर लगातार अपने बयानबाजी में ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि उनके ऊपर स्पाई किया जा रहा है, उनके पार्टी के ऊपर स्पाई किया जा रहा है, सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी लॉ लाया जाता है तो उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती, उनसे बात करने की कोशिश नहीं करती सत्ता में जो सरकार है। कई बातें कहते हुए दिखाई दी। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। क्या इसको लेकर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बयानबाजी की? सच में आपको लगता है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन वीडियोस को आप किस तरीके से देखेंगे अगर राहुल गांधी को लेकर आप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बयानबाजी की? दोनों को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश करिएगा। सोचिएगा अगर दोनों एक ही तरीके की बयानबाजी करते हैं तो क्या दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।